जब से ये बुटीक खुली है तब से मेरे यहीं से कपड़े बनते हैं। सेम एग्जैक्ट कॉपी जो आपने सोची हो सेम ही उतार के दे देती हैं आपको। आज हम आपको लेकर आए हैं इमेजेस बुटीक में, जो 25 सालों से लोगों की पसंद बना हुआ है। कानपुर शहर के गोविंद नगर क्षेत्र में स्थित इमेजेस बुटीक ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं और इसी खुशी में 25वीं एनिवर्सरी मना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज बुटीक की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि आज इसी खुशी के मौके पर यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है और जो इमेजेस बुटीक की संचालिका हैं, आप देख सकते हो अंदर, आप उनको देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा उनकी ओर कैमरा करें। आप देख सकते हैं उनके जो कस्टमर्स हैं आज वो 25वीं एनिवर्सरी पर, सालगिरह पर यहाँ पर आए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। चलिए उन कस्टमर से बात करते हैं कि 25 सालों से उनका जो संपर्क रहा है इमेजेस बुटीक से, वो कैसा रहा है, कैसा महसूस करते हैं और 25वीं सालगिरह पर इमेजेस बुटीक के संचालकों को क्या कहना चाहते हैं, क्या बधाई देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। मैं इमेजेस बुटीक की जो ऑनर है उनकी सिस्टर हूँ छोटी, और मैंने जब से ये बुटीक खुली है तब से मेरे यहीं से कपड़े बनते हैं और मैं इतने बढ़िया कि मुझे घर बैठे सर्विस मिलती है। मैं घर बैठी होती हूँ और मेरे कपड़े अपने आप चॉइस होके सिल के मेरे घर तक पहुँच जाते हैं। चलिए इमेजेस बुटीक की जो संचालिका है उनकी माता जी से बात कराते हैं। आज वो इस खुशी के मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कहना चाहती। क्या कहना चाहती माता जी? हाँ जी, ये मेरी बेटी है बड़ी। मैंने कभी आज तक बाजार का रुख ही नहीं देखा कि बाजार से क्या मिलता है। मेरी बेटी इतने अच्छे कपड़े बना के देती है कि मुझे दुनिया के भाव ही नहीं पता है। चलिए जुड़ते हैं। क्या कहना है आपका? क्या नाम है? क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गगन है। मैं यहाँ जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैं यही बुटीक पे आ रही हूँ और इनकी भाभी मेरे लिए फैमिली ज़्यादा है, हम इनके कस्टमर कम हैं। और मेरे सारे सूट मेरी मदर के, यहाँ तक कि मेरी मदर जो भुवनेश्वर में रहती है उनके भी सारे सूट यहीं से सिल के जाते हैं। तो ये बताइए, जैसे आजकल फैशन का ज़माना है, रोज़ नए नए जो है परिधान देखने को मिलते हैं। हमेशा ऑनलाइन इंटरनेट के ज़माने में एक ना एक डिज़ाइन रोज़ मिलता है, तो जब आप इनसे कहते हैं कि ये डिज़ाइन बनना है तो वो बन जाता है? बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी जो आपने सोची हो सेम ही उतार के दे देती हैं आपको। मुझे वैसे भी लेंथ की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो मैं और कहीं जाती ही नहीं, इन्हीं के पास मिलते हैं मेरे साइज के सूट्स। यहाँ पर स्टैचू में एक परिधान जो है स्टैचू को पहना रखा है, ये देख सकते हैं आप। बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी इमेजेस बुटीक्स में महिलाओं से संबंधित हर एक प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, परिधान उपलब्ध है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज पर्स भी उपलब्ध हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें जो देखिए, मैं इनके शोरूम के ऊपर ले चलता हूँ आपको। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कारीगर हैं इनके बहुत ही मजबूती से काम करते हैं और बारीकी से यहाँ पर काम होता है। इमेजेस बुटीक के जो मास्टर हैं, आप देख सकते हैं उनकी बुजुर्गी से ही पता चलता है कि कितने परफेक्ट तरीके से ये अपना काम करते होंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी, कितने सालों से इमेजेस बुटीक से जुड़े हुए हैं? 23-24 साल हो गए। 23-24 साल हो गए, यानी आप जिस काम में रमे हुए हैं उसमें 23-24 साल आपको यहीं पर हो गया। किस तरह से महसूस करते हैं यहाँ पर आपके द्वारा बनाए हुए परिधान जाते हैं? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि जो आपके ऑनर हैं वो यहाँ पर गुणवत्ता से, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं आपको ख़राब परिधान बनाने के लिए या सस्ते मटेरियल से परिधान बनाने के लिए कहते हैं? ऐसा कोई नहीं कहता। ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जी हाँ। क्या नाम है आपका? जसवीर कौर। ये बताइए इमेजेस बुटीक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इमेजेस बुटीक समझ लीजिए हमारी अपनी फैमिली बुटीक है। बहुत अच्छे वैरायटी मिलती है, बहुत अच्छी स्टिचिंग है यहाँ की। रिंकी का नेचर भी बहुत अच्छा है, बाकी रिंकी मेरी बेटी जैसी है। आपने सुना जितने भी कस्टमर्स आए हैं इमेजेस बुटीक में, उनका ये कहना है एक परिवार की तरह यहाँ पर डीलिंग होती है और आज से नहीं कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं। जो इनकी ऑनर हैं, संचालिका हैं, उन्हें वो अपनी बेटी और बहन मानते। चलिए कस्टमर से और जुड़ते हैं। अभी हमने देखा कि स्टैचू को निहार रही हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल कपूर है और ये मेरी दीदी का बुटीक है
और दीदी की जर्नी ऐसी है कि कहाँ एक रूम से दीदी इतने बड़े बुटीक में आ गई और उनकी सफलता, उनके हेल्थ इश्यूज इतने रहे हैं पर उसके बावजूद भी दीदी ऑल टाइम इतना पॉजिटिव रहना और इतने एक कमरे से इतना बड़ा बुटीक कर लेना कोई छोटी बात नहीं। और एक्सक्लूसिव से एक्सक्लूसिव वैरायटी हमेशा पंजाब से, दिल्ली से, बनारस से, लखनऊ से वैरायटी लाना और कस्टमर्स को फॉर लास्ट 25 ईयर से सर्व करना इज़ नॉट अ स्मॉल डील। तो बहुत अच्छा ही रहा है दीदी का प्रोग्रेस हमेशा। और मैं इस जर्नी के साथ उनके साथ 18-20 साल की छोटी बहन हूँ, बट दीदी का ऑल टाइम कलेक्शन फेवरेट रहता है और लोग दूर दूर से गोविंद नगर आते हैं दीदी के बुटीक में। और उसकी जर्नी इस तरह से है, हेल्थ इशू से लेके इस तक लेवल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। पायल जी ने कहा है कि उनकी जो वैरायटीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, पंजाब तक मशहूर है। तो चलिए कुछ हम भी वैरायटीज को चेक करते हैं, देखते हैं, अपने कैमरे की नज़र से आपको भी दिखाते हैं कि कैसी वैरायटीज़ हैं और क्या कुछ है। और जो यहाँ पर उनके सेल्स काउंटर पर है, शायद हमें जो पता चला था कि बेटियाँ हैं और जो स्टाफ है वो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। हालांकि ये परिधान महिलाओं के लिए है विशेषकर, लेकिन हमें तो अपनी नज़रों से आपको दिखाना है, इसलिए हम ही बात करते हैं इनसे। ये बताइए, ये देखिए आप हमारे कैमरे की नज़रों से देखिए, ये बेटा क्या है? क्या है ये? मसलिन। अच्छा, मसलिन पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये परिधान दिखा रहे हैं। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जूम करके उनके जो जहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है वहाँ पर कैमरा ले जाएं। और ये देख सकते हैं आप हमें बताती रही क्या है ये पूरा सिल्क पे है। ये सिल्क पर, ये बता रही सिल्क पर है। और आप अवेलेबल नहीं होगी कहीं पर भी, जल्दी से पूरे गोविंद नगर में ये अवेलेबल नहीं हो सकती आपको। और एक्टिव आर्टिकल्स होते हैं इमेजेस बुटीक में और बहुत ही अच्छी, अगर आपको साइजेस की भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बिग साइजेस, स्मॉल साइजेस, सारे साइजेस भी अवेलेबल होते हैं और स्टिचिंग तो सबसे बेस्ट है यहाँ। आप देख सकते हैं इन्होंने अभी एक सूट निकाला है। इस सूट का क्या नाम बेटा? क्या नाम है? पाकिस्तानी सूट है। अच्छा, पाकिस्तानी सूट। यहाँ पर ये पाकिस्तानी सूट भी, जो पाकिस्तानी सूट का नाम दिया है वो उपलब्ध है। और भी कुछ है, पंजाबी सूट, पटियाला सूट, वो दिखाइए। आप देख सकते हैं हमने जब कहा कि पटियाला सूट दिखाइए, तो अब ये जो काउंटर पर हैं, ये देखिए पटियाला सूट है, ये यहाँ पर ये उपलब्ध है। और इसके अंदर जो डिजाइन्स बने हैं वो आप देख सकते हैं, जो बॉर्डर्स हैं वो आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पटियाला सूट के दुपट्टे का जो डिज़ाइन है, कॉर्नर से है, बॉर्डर से है, वो सब आप बराबर देख सकते हैं। इस बुटीक की ऑनर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका 25 साल का ये सफ़र कैसा रहा, किस किस ने उनका साथ दिया, कैसे साथ दिया और कैसे वो यहाँ तक पहुँची हैं। क्या नाम है आपका और बताइए कैसे आपने शुरुआत की थी और क्या कुछ बताना चाहती हैं? नाम रिंकी भल्ला, वैसे मुझे रणबीर नाम भी है, वैसे सब मुझे रिंकी भल्ला के नाम से जानते हैं। मेरे हिसाब से लोग रिंकी भाभी भी कहते हैं। हाँ, मोस्टली रिंकी भाभी मुझे ज़्यादा लोग बोलते हैं, रिंकी आंटी, रिंकी भाभी। क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये सफ़र, मेरे जो सारे कस्टमर्स हैं इतने उनके साथ और ब्लेसिंग से ही इस मुकाम तक पहुंचा है। मैंने एक छोटे से बैग से शुरुआत करी थी और बैग के बाद अटैची के बाद सेफ के बाद छोटा सा गद्दी के बाद एक छोटा बड़ा शोरूम, फिर अब डबल स्टोरी शोरूम बनाया था मैंने। इस शोरूम को भी मुझे 9 साल हो गया बनाए हुए। मुझे वाहिगुरु जी का बहुत शुक्राना बोलना है। मेरे साथ सब लोग बहुत अच्छे जुड़े। मुझे वाहिगुरु जी ने जो कस्टमर भी दिए हैं वो सब एक माँ, भाभी, बहनें, ऐसे वाले कस्टमर्स दिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी इस जर्नी में मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी ने किया है। मैं बहुत बीमार जब हो गई थी, मुझे कैंसर हो गया था आज से 10 साल पहले। इनकी मम्मी जी को भी सामने लाते हैं, बीच में रोकते हैं। ये माता जी इधर आइए, इधर आइए। ये देख सकते हैं आप, इनकी माता जी हैं, जो रिंकी भाभी जी की माता जी हैं, आप देख सकते हैं, जो इसकी ऑनर हैं। अब बात करते हैं, हाँ आगे बताइए। मेरे उस जर्नी में जो मैं बीमार पड़ी तो मेरे मम्मी जो मेरी पूरी दुकान संभालती रही है मेरी उस जर्नी में, और मेरे सपोर्टिव मेरी मम्मा। ये देख सकते हैं आप, कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा। और ये देखिए जो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा बाहर की तरफ दिखाएं, जो इनके डैडी हैं वो देख सकते हैं आप। मतलब बहुत सपोर्ट है, क्योंकि एक ससुराल में बिना सास ससुर के मदद से या उनके सपोर्ट के बिना कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ सकती है। बट दोनों का बहुत सपोर्ट रहा और इस जर्नी में मेरे अपने मम्मी का, पापा का भी रहा। पापा नहीं है, वो कमी खल रही है, 3 साल पहले हमें छोड़ के तो चले गए हैं। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बैग उठा के वो मेरे साथ गए हैं। सबसे नंबर 1 पर सपोर्ट तो कुलजीत जी का है,
टोनी जज, जिनको आप जानते हैं अच्छे से, ये इस मुकाम की शुरुआत कराने वाले वो हैं, फिर आगे पहुंचाने वाले मेरे साथ जुड़ते गए और जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक अब पहुंचाया। आगे की आपकी क्या थीम है? 25 साल हो गए, आगे की क्या थीम है? मेरे को बाबा जी ने 2 प्यारी बेटियां दे दी हैं। अब मेरी सोच ये है कि ये मेरा जो मैंने बनाया है इमेजेस, ये मेरी दोनों बच्चियां संभाले। मेरी दोनों बच्चियां, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इनकी जो बच्चियां हैं, बेटियां जिनके ये कहती हैं, हालांकि बेटियां हैं लेकिन हमें जो पता चला इनकी बहुएं हैं, लेकिन यहाँ पे बहू नहीं कहा जाता, बेटियां कहा जाता है। आप देख सकते हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, आप लोग भी आ जाइए, परिवार है आपका, आप देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? बस मेरा ये मुकाम जो है, मैंने जो इतनी मेहनत से इमेजेस खड़ा किया है, लोग मुझे पहचानते हैं, मैंने एक पहचान बनाई है। मैं वाहिगुरु जी का शुक्र करती हूँ, कुलजीत जी का, अपने डैडी मम्मी का, अपनी मम्मी का, अपनी ननंदों का, अपनी बहनों का, भाई का, इस सब का, मेरे मेन सब कस्टमर जो मेरे साथ बड़े प्यार वाले जुड़े हैं, उन सब का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मेरा यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी मुश्किल रहता। सबके सपोर्ट से पहुँची। अब मेरा आगे का है कि मेरी दोनों बच्चियाँ मेरी ये शॉप संभालें और मैं आराम से घर में भजन कीर्तन करूँ, घूमूं फिरूँ, मस्ती करूँ, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करूँ।